अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था अपना टॉपिक 1.1, चैप्टर 1 का टॉपिक 1.1 हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया था। दो वीडियोस में हमने एक टॉपिक कवर किया था, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट टॉपिक 1.2 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। जैसे कि यूनिट का नेम है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट्स, तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो मैंने आपको कहा था कि एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर मेजरेबल क्वांटिटी जो है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी है ना, एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकें। मैंने आपको अपनी हाइट की एग्जांपल दी थी कि आप मेरी हाइट को अगर मेजर कर सकते हैं ना। ये हाइट क्या है? ये बेसिकली एक लेंथ है, यानी कि आप कहेंगे कि मेरी हाइट जो है 5 फीट 4 इंचेस है, तो ठीक है, आपने मेजर कर ली, तो ये क्या है? हाइट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको टाइम का कहा था कि स्टॉप वॉच के थ्रू या वॉल क्लॉक को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो टाइम भी क्या है? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसी के साथ मैस हो गया, यानी कि इस मार्कर का मैं मैस मेजर करना चाहता हूँ, वेट, कि इसका कितना वेट है, ठीक है। तो ये भी क्या है? मेजर हो सकता है। तो ये भी क्या है? ये भी बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के साथ टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईच एंड एवरी क्वांटिटी जिससे भी हम मेजर कर सकें, ठीक है, वो क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो अभी हमने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इसे मेजर हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इस मार्कर की हाइट 5 मीटर है। 5 मीटर तो कभी भी नहीं है, 5 सेंटीमीटर कह लें या 4 इंचेस कह लें, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी हाइट 5 है, ठीक है। 5 आप कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि 5 क्या है भाई? मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, फीट है, क्या है 5? आप नहीं बता सकते ये चीज़। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ आपने क्या लिखना है? उसके साथ आपने उस चीज़ का यूनिट लिखना है। जैसे कि बात करते हैं हम लेंथ की। अगर मैं लेंथ को डिस्कस करूं तो लेंथ के लिए क्या होता है? मैं कहूं कि यार यहाँ से ये एक कोई भी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, डिस्टेंस डी। तो यहाँ पर मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि एक लेंथ कवर किया ना मैंने। तो मैं कहूँ कि यार 105 कवर किया मैंने, मगर ये 105 क्या है? 105 के साथ जब तक मैं नहीं लिखूंगा कि मैंने 105 फीट कवर किया, FT लिख दें, तो आप कहेंगे कि मैंने 105 फुट कवर किया है। इसी के साथ आप लिख दें कि 105 के साथ अगर आप यहाँ पर लिख दें मीटर लिख दें, तो आप कहेंगे कि क्या मैंने 105 मीटर कवर किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो साथ यूनिट है, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक यूज़ होती है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? ये इसका यूनिट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप मेजर करना चाहें तो उसके लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट, ठीक है। मीटर क्या है? यूनिट है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँगा, मैं दुकानदार के पास जाऊँ और उसे मैं कहूँ कि मुझे 5 चीनी दे दे, तो वो क्या 5 चीनी के दाने उठा कर देगा? नहीं, उसे मुझे प्रॉपर बात करनी पड़ेगी कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, ठीक है। तो वो 5 जो है वो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, जबकि किलो जो है यानी कि केजी, किलोग्राम, वो क्या है? वो उसका यूनिट है। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या है? बेस नाम से जाहिर है बेसिक, बेसिक यानी कि स्टार्ट वाली चीज़, जो सबसे इनिशिएटिव हो, सबसे छोटी हो,
ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं, चलें इन्हें मैं बाद में पढ़ता हूँ। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट हैं, जिनकी बेसिस पर दूसरी क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बट ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ हमेशा इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो क्या कह रहे हैं, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि जिनकी बेसिस के ऊपर दूसरी चीजें डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। एक के ऊपर दूसरी चीज डिपेंड कर रही है। ये चीजें अब आगे फर्दर मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, थोड़ा सा हौसला रखना है। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, क्या है यहाँ पर टोटल हमारे पास जो एग्जिस्ट करती हैं बेस क्वांटिटीज, वो टोटल 7 हैं। ये 7 की 7 आपने याद करनी है, ठीक है। सबसे पहली क्या है, लेंथ। अब लेंथ से कोई छोटी क्वांटिटी नहीं हो सकती, इवन के 2 लेंथों को या 3 लेंथों को मिलाएं आप, तो आपके पास एरिया या वॉल्यूम बनेगा। 2 लेंथें हैं ना, मैं कहता हूं कि इसका मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसकी मुझे 3 लेंथें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक हाइट, एक ये वाली चौड़ाई, और एक उसके अलावा इसकी विथ, ठीक है। हाइट, विथ और लेंथ, तीनों चीज़ें मुझे फाइंड करनी पड़ेंगी। तो जब 3 चीज़ें मैं फाइंड करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम फाइंड किया। बट सिंगल लेंथ, सिंगल लेंथ किस चीज़ में आती है, हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में आती है, ठीक है। ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये इसके ऊपर इसे 3 लेंथें 4 लेंथें मिलाकर कोई और चीज़ बन सकती है, बट ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बन रही, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, बेस क्वांटिटीज़ कह रहे हैं। इसी तरीके से मैस है, ठीक है। तो मैस भी किसी चीज़ से मिलकर नहीं बन रहा, मैस जो है वो मैस ही है। इवन के अगर एक्सेलरेशन वगैरह हो जाती है तो वो मतलब भी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, वो पहली पहली चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि मैस हो गया, उसके अलावा टाइम हो गया, ये भी बेसिक है। अब आगे मैं चलता हूँ, आगे मैं जिस टाइम बेस यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स आपको पढ़ाऊंगा, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1.3, तो उसमें ये वाली पिछली चीज़ें मजीद मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, यानी कि मोल्स में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये आपने क्या करनी है, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है कि बेस क्वांटिटी 7 कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ये याद करने के बाद मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, अलबत्ता दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो इन 7 से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनकी बेसिस के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि इनके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। अब फर्दर मैं पढ़ता हूं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होंगी जो इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, इनसे डेराइव होकर वो आगे निकली हैं, सही है। इनको 2-3 क्वांटिटीज को मिलाकर आगे वो वाली एक क्वांटिटी बनी है, ठीक है। तो ये चीज भी आगे मैं आपको फर्दर समझाता हूं। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या कह रहा है, ये वही बात कर रहा है कि द क्वांटिटीज that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities, यानी कि जो डिफरेंट बेस क्वांटिटीज के साथ मिलकर बनी है उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस्ड हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में, यानी कि बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके जो 2-3 बेस क्वांटिटीज को मिलाकर जो एक नई क्वांटिटी बनी है, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी की हमने पढ़ ली डेफिनेशन। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, इसका मतलब भाई इसमें तो हमने एज इट इज 7 की 7 याद की थी ना, इसमें कुछ याद नहीं करनी है, सारी की सारी याद नहीं करनी है, इसमें 3-4 आप देख लें कि कौन कौन सी है, और उसके साथ आगे आप ETC लिख दें तो डेट विल बी इनफ फॉर यू, सही है। लाजमी नहीं है कि ये सारी की सारी याद करें, ये तो चलें इनकी तो तादाद फिक्स है ना कि 7 ही हैं, तो ये आपने 7 की 7 याद करनी है, बट इनकी तो तादाद अनकाउंटेबल है, यानी कि जितनी होती जाए, जो जो क्वांटिटीज आती जाए हमारे पास, वो सारी की सारी फिर उसके बाद डेराइव्ड होती हैं इन 7 के अलावा, ठीक है। तो अब सबसे पहली क्या हो गई, एरिया। एरिया अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर नहीं है चलो रेक्टेंगुलर हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, एरिया मैं कैसे इसका फाइंड करूंगा। एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है हमेशा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ
ठीक है। तो एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया लेंथ और विड्थ से बना होता है। तो लेंथ क्या है, ये जो लेंथ है, ये मैं कहता हूं कि ये वाली जो लंबाई है ये लेंथ है, ये इसकी क्या है, ये लेंथ है। और ये क्या चीज़ है, ये कहता हूं मैं कि ये विड्थ है। बट बेसिकली आप देखें तो हैं तो दोनों लेंथें, है तो दोनों लंबाइयाँ, एक लंबाई ज़्यादा है दूसरी लंबाई कम है, बट हैं तो दोनों की दोनों लंबाइयाँ ही ना। दोनों का यूनिट तो सेम होगा, मीटर होगा या फिर इंच होगा या जो भी होगा, बट सेम होगा। तो इस वजह से दो लेंथों को मिलाया, हमने क्या किया, हमने दो लेंथ्स को मिलाया। तो हमारे पास यानी कि दो लेंथ्स को मिलाया, दो लेंथ्स को हमने आपस में कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एरिया बन गया। हमने दो बेस क्वांटिटीज को मिलाया, एक ही बेस क्वांटिटी को हमने दो बार किया, दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। इसी तरीके से आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मैं कहता हूं, यहां पर मैं एक क्यूबिक शेप बना देता हूं फॉर एग्जांपल। एक क्यूब थोड़ा मजे का नहीं बना, बट क्यूब बन गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तीन किस्म की लेंथ्स आ जाती हैं, तीन किस्म की। एक ये वाली लेंथ आ जाती है, उसके अलावा एक ये वाली हाइट आ जाती है, और उसके अलावा एक और जो इसमें लेंथ आ रही है वो इसकी एक ये और एक ये अंदर की तरफ जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है इसकी, यानी कि इस क्यूब का यहाँ पर अगर इस मार्कर को मैं डिस्कस करता हूँ, एक ये वाली लेंथ आ रही है ना अंदर वाली, यानी कि जो अंदर की तरफ गई हुई है, ये एक पूरे डब्बे को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। इसकी मैं एक ये वाली लेंथ ले रहा हूँ, एक ये वाली लेंथ ले रहा हूँ, और एक उसके बाद मैं इसकी ये वाली लेंथ ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये तीन लेंथ्स मिली हुई हैं, तीन लेंथ्स मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे पास वॉल्यूम बनाती हैं, ठीक है। तीन लेंथ्स हमारे पास मिलकर क्या बना रही हैं, वॉल्यूम बना रही हैं। तो इसी तरीके से एक बेस क्वांटिटी को हमने दो बार किया तो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी, हमने तीन बार किया तो तब हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी। इसी तरीके से स्पीड जो है स्टूडेंट, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि ये डिपेंड करती है लेंथ पे और टाइम पे। मैं कहता हूं कि यार एक बंदे ने डिस्टेंस कवर किया, अब अगर मैं उसकी स्पीड को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि उस बंदे ने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इतने टाइम में कवर किया, तो वो उसकी स्पीड को बताएगा। ज़ाहिर सी बात है, अब जब हम कहते हैं कि यार ये दो गाड़ियां आपस में रेस लगा रही हैं, तो मैं किस बेस पर कहूंगा कि यार इन दोनों में से तेज़ कौन सी है, तेज़ वही है जो कम वक्त में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। कम वक्त लेगी और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी स्पीड ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। तो क्या किन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है स्पीड डिपेंड कर रही है लेंथ पे और टाइम पे, ठीक है। तो लेंथ और टाइम क्या है, लेंथ और टाइम बेसिकली दो बेस क्वांटिटीज हैं, और इन दो बेस क्वांटिटीज को मिलाकर हमारे पास क्या बन रही है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है। तो ये स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरीके से फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। वो किस चीज़ों से बनी हुई होती हैं, वो बेसिकली हर क्वांटिटी जो बनी हुई होती है इन बेस क्वांटिटीज को मिलाकर बनी होती है। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी इन ही दो तीन बेस क्वांटिटीज को मिलाकर बनी हुई होंगी हमेशा। जैसे कि फोर्स है, तो फोर्स भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मास पे, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड इसका यूनिट होता है, यानी कि एक मास पे और एक एक्सेलरेशन पे, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे। बट अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं फिजिक्स का, तो इस वजह से आपको मैं ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाल रहा, जस्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके इन दो तीन चीज़ों को मिलाकर आगे से ये डिराइव्ड हो जाती हैं उनसे, ठीक है। तो इसका कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ईजिली समझा दिया है, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।